के साथ फिर उनके डिफेंस डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी, जिनको लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं, और जिसका डिक्लेयर्ड ये डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को उनके अंदरूनी एलिमेंट्स जो हैं उनको मजबूत करके उनके जरिए कमज़ोर किया जाए। और इस वक्त इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। आपने 4 जंगें लड़ी हैं, उसके बाद आप कहां पहुंचे हैं? आप ये गुर्बत की तरफ पैसे क्यों नहीं लगाते? भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। हम लगा रहा है भारत पर कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है इसकी सरपरस्ती इंडिया की तरफ से की जा रही है। काबुल से और काबुल से न्यू दिल्ली तक जहां पे बैठा है अजीत डोवल, जिसकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। टोटल अगर 100 रुपए की दुनिया की एक्सपोर्ट है हथियारों की, तो उसमें से 10 रुपए की इंपोर्ट है इंडिया की। इंडिया ने $575 बिलियन का बजट अनाउंस किया है और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। और एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, मोर देन इजराइल, मोर देन एनी अदर कंट्री, जो इतने हथियार इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान को तो देखे ना, मैं सबसे बड़ी बात करता हूं कि जब आपने एटॉमिक पावर बन गए हैं, इसका मतलब है इसके पीछे एक सबसे बड़ी थ्योरी आप बार बार इस्तेमाल करते थे कि हम कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकते भारत के साथ, क्योंकि भारत, यानी कि अगर इट वाज अबाउट 5.93 लाख करोड़, नाउ दिस इज 6.2 लाख करोड़। देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्री है, और आज तो उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मौजूद है और आज उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी मौजूद है कि हम कन्वेंशनल जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए हमने एटॉमिक बम रख लिया है बना के। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया परेशान है कि भारत का रक्षा बजट दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है। इसके वजह से भारत के जो समझिए तो दुश्मन मुल्क बने हुए हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ महाशक्ति बनते जा रहा है और भारत के जो पड़ोसी देश हैं जो भारत को समझिए तो एक तरह से हेट करते हैं। मान लीजिए अभी तो हाल ही में आपका बांग्लादेश भी आ गया है, पाकिस्तान तो था ही। और इसलिए हथियार इंपोर्ट करता है रशिया से, फ्रांस से और अमेरिका से। अमेरिका कहता है हमें नंबर 1 बनाओ, रशिया की जगह लाओ। हाँ, रशिया को कम करो और हमसे लो। वहाँ 2 जगह पे वो इंडिया को कह रहे हैं। एक तो ये कि हमसे हथियार लो, स्पेशली F-35 फाइटर्स एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वेरियस वेपन सिस्टम्स। इंडिया के पास जो वेपन सिस्टम्स है आयशा, वो बेशतर जो है वो रशियन वेपन सिस्टम्स। उनकी जो एवियोनिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कमज़ोर है, तो अमेरिका ये कह रहा है कि उनको अपग्रेड करो विद अमेरिकन एवियोनिक्स एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी। एक तरफ, दूसरी तरफ हमसे डायरेक्ट भी खरीदो। लेकिन उसके बाद आपने अखराजात कम क्यों नहीं किए अपनी आर्मी के? आपने लोगों की वेलफेयर पे पैसे क्यों नहीं लगाए? फिर उसके बाद आपकी इकॉनमी और लोगों की तालीम बेहतर क्यों नहीं हो रही? फिर उसके बाद क्योंकि आप सिंसियर ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। जो पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, टीटीपी जो कुछ कर रही है, और उसके अंदर जो है जो ये बलोच लिबरेशन आर्मी कर रही है, तो जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये इसके पीछे कोई इनको बैक कर रहा है, इनको कोई फंड दे रहा है, इनको पैसा दे रहा है, या ये किसी की सपोर्ट इनको शामिल है। और उसमें ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जिस दुश्मन कंट्री का नाम लिया जाता है, जो कि वो कहते हैं एक नैरेटिव। आप बल्कि आज अगर देखा जाए तो आप ट्रेड के अलावा, ट्रेड और एजुकेशन के बगैर यू कैन नॉट सर्वाइव, और उसके तरफ दोनों चीजों की तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। दोनों तरफ आप बांग्लादेश को 4 मिसाइल दे देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? भारत उसके साथ टिट फॉर टैट और कुछ कर लेगा, वो बलूचिस्तान पे ज्यादा जोर दे देगा। कैंसर की मेडिसिन को टैक्स फ्री कर दिया है और 12 लाख सालाना आमदनी वालों को भी टैक्स की छूट दे दी है। और इंडिया ने अपने बजट में अपनी नेबर कंट्रीज का ख्याल रखा है और उनके लिए भी एक बड़ी रकम जो है अनाउंस कर दी है। तो उन्होंने कहा ये जो बात कही जा रही है, लेकिन इनको ये ख्याल रखना चाहिए कि हो सकता है कि आगे चलकर आपको भारत से बात करनी पड़े। हो सकता है कि आगे चलकर अगले ये उनका कैटेगोरिकली नजम सेठी साहब ने फरमाया 2-3 बार। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आगे चलकर अभी अगले कुछ दिनों में या सालों में हालात ऐसे हो जाएं कि आपको भारत के साथ रिलेशंस बनाने पड़े और आपकी जरूरत बन जाए, हालात का तकाजा ये हो, वक्त की जरूरत ये हो कि आपको ये करना पड़े। तो फिर आप क्या करेंगे? अभी आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, फिर क्या करेंगे? वो इस वक्त तालिबान को मजीद वो साथ देखे ना, दुनिया के अंदर देयर इज नो फ्री लंचेस।
अगर वो तालिबान के पास जाएंगे, तालिबान उनकी बात सुनेंगे, तो तालिबान उनके साथ बात कर भी रहे हैं। आपके पास सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ मौजूद थी आलिया, कि अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक, और आप कराची की पोर्ट से जो उतरता था आप तालिबान लेके जा, वो चाबहार की तरफ जा रहे हैं सारे। पाकिस्तान 15 अरब डॉलर, सिर्फ 15 बिलियन डॉलर। इंडियंस 75 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सिर्फ 15 अरब डॉलर। अब आप देखें, एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। अब उन्होंने काउंटर कर लिया, वो चाबहार से सारा कुछ कर लेंगे। आपकी ये जो एक स्ट्रेंथ थी आपकी, ये भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद खत्म हो रही है बल्कि। तो दर हकीकत मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए कि एक तो बच्चों की तालीम पे तवज्जो दें, बेचारे समुद्रों में मर रहे हैं, गुर्दे बिक रहे हैं, कि तरस करें इन पे, ये माओ के बच्चे हैं, इनको तालीम दें। बल्कि आलिया, मैं मुझसे कल परसों किसी ने पूछा कि आप इसका हल क्या देंगे, मैंने कहा मैं इसका हल ये दूंगा कि मैं बजाय एमए उर्दू और एमए इस्लामियात, एमए अरबी और एमए फारसी कराने के बजाय यहाँ पे वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाए। ये एलएस फैज ने बहुत अरसा पहले कहा था। पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा, क्या होगा, कैसे, ये पूरे का पूरा जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जबकि इंडिया इस वक्त फोकस कर रहा है आत्मनिर्भर भारत पे। अगले दिन बहरहाल मैंने इंडिया के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को सुना, जिन्होंने ये कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत है, इससे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक इंडियन डिफेंस फोर्सेस ऑटोनमस, सो वी नीड टू इमीडिएटली बाय द मिलिट्री हार्डवेयर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर अफगानिस्तान में हालात खराब होते हैं या वहां पर जो भी होने जा रहा है, और अमेरिका अगर आपको ये कहता है कि जी आपने ये करना है, तो क्या आप इनकार कर सकेंगे? आप इनकार करेंगे अमेरिका को कि नहीं जी आप ये कह रहे हैं और हमने ये नहीं करना? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो आपको फिर वो करना पड़ेगा जो कुछ कहा जाएगा। चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएं अगर, फॉर एग्जांपल, तो जारी बात है इंडिया स्टैंड समवेयर अबाउट 75 बिलियन डॉलर के करीब कहा जा रहा है। डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं दरअसल, और लेकिन 75 बिलियन डॉलर है। चाइना 225 बिलियन डॉलर, उन्होंने 2024-25 के लिए जो है वो 72% इंक्रीज किया चाइनीज ने, सो 225 अरब डॉलर है। श्रीलंका भी कुछ कुछ बन रहा था चाइना का पिट्ठू, ठीक है, वो सब तो बन ही रहा था। और भारत जब से अपना आर्थिक शक्ति बना रहा है, रक्षा बजट में ज़्यादा इन्वेस्ट आ रहा है, जिसके वजह से पाकिस्तान सकते में है कि भारत अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है, जिससे हमारे मुल्क को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और ये सही बात भी है कि भारत समझिए तो 14-15 में बहुत ही कम रक्षा बजट था, लेकिन अभी जो 23-24 का डाटा आया हुआ है, ठीक है, उसमें भारत एक उभरता हुआ महाशक्ति बन रहा है, क्योंकि भारत तकरीबन 100 से ज़्यादा देशों को रक्षा उपकरण बेच रहा है। उसमें आप देख लीजिए तो अमेरिका, जर्मनी भी उसमें शामिल है, शामिल ही नहीं बल्कि वो सबसे ज़्यादा रक्षा उपकरण भारत से ले रहा है, ठीक है। इसी में पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ है कि भाई इतना जो रक्षा बजट पे इन्वेस्ट कर रहा है भारत, वो एक तरह से जंग की तैयारी कर रहा है, ठीक है, लेकिन भारत उसको समझिए तो अभी अपना दुश्मन मान ही नहीं रहा है। भारत का अभी मेन प्राइमरी टारगेट है चीन, ठीक है। कैसा लगा आपका वीडियो, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।